उनके लिए जो उनका मजहब है उसमें एक कॉन्सेप्ट है, क्या? किसी देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी देश के अखंडता से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि उनके मजहब को मानने वाले पूरी दुनिया में जहाँ पर भी होंगे हम सिर्फ उनके लिए खड़े होंगे। क्योंकि मुस्लिम बार बार कह रहा है भाई, ना मैं वंदे मातरम कहूँगा, ना मैं जय हिंद कहूँगा, ना मैं भारत माता की जय कहूँगा। तो नेहरू ने क्या बोला, इनके तलवे चाटने के लिए उस दुर्गा को, सप्तऋषि को, ईश्वर के नाम को हटा दिया और 2 लाइनें चेंज कर दी। उनके लिए देश कुछ नहीं होता। जहाँ पर भी इस धरती के पूरे ब्रह्मांड के टुकड़े पे जहाँ पर भी मुसलमान रहता है ना, वो उनका है। सिर्फ एक कारण से रह रहे हैं, क्यों? गजबा ए हिंद करने के लिए। सिर्फ एक कारण से रह रहे हैं, क्यों? उनके बाद 2 ही काम होते हैं, दारुल इस्लाम और एक गजबा हिंद। उन बेचारों की मजबूरी यह है कि वो किताब से आगे नहीं जा सकते, तो उनकी किताब उनसे कह रही है भाई वंदे मातरम मत बोलो। उनकी किताब कह रही है भाई भारत माता की जय मत बोलो। हम रोटी में थूकेंगे, जिस रोटी को थूक थूक के तुम खिला रहे हो वहाँ तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं और इसी को चलते योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि तमाम जो स्कूल हैं वहाँ पर वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है हमारा वो गाना कंपलसरी हो जाएगा। तो उस चीज़ को लेकर कई जो मुस्लिम मौलाना हैं, नेता हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो नहीं गा सकते, यानी कि वो भारत की वंदना नहीं कर सकते, भारत की पूजा नहीं कर सकते। इस पर क्या कहिए? पहली बात तो आपने बोला कि वो नहीं गा सकते, जो मुस्लिम लोग हैं वो नहीं गा सकते। उनका ऐसा कहना है। उनका ऐसा कहना है, तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि वो नहीं गा सकते मत बोलो, गा सकते हैं। ये बोलो कि वो नहीं गाएंगे, वो नहीं गाएंगे। उनके लिए जो उनका मजहब है उसमें एक कॉन्सेप्ट है, क्या? किसी देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी देश के अखंडता से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि उनके मजहब को मानने वाले पूरी दुनिया में जहाँ पर भी होंगे हम सिर्फ उनके लिए खड़े होंगे। समझ रही हो आप? गाजा में, पैलेस्टाइन में, फिलिस्तीन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जो भी कलेश होगा, जो भी झगड़ा होगा, जो गलती किसकी होगी वो कुछ नहीं देखेंगे, वो सिर्फ अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना? तो उनसे ये उम्मीद करना, उनसे ये आशा लगा के रखना कि वो वंदे मातरम कहेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम बार बार कह रहा है भाई, ना मैं वंदे मातरम कहूँगा, ना मैं जय हिंद कहूँगा, ना मैं भारत माता की जय कहूँगा। ठीक है? वो तो ना तो देश को माँ मानने को राजी हैं, ना वंदे मातरम। क्यों? वंदे मातरम में भी वही है, माँ की आराधना है। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूँ जो शायद ना पता हो। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उससे भी पहले, तो जब ये वंदे मातरम गाया गया ना, तो जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया तो उन्होंने कहा हम इसको नहीं गाएंगे, हम इसको नहीं गाएंगे, हम मुसलमान हैं, हम इसको नहीं गाएंगे। तो ये जो वंदे मातरम आज आप देख रहे हो ना, जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, इसमें दुर्गा, सप्तऋषि, इसमें कितनी सारी लाइनें थी। तो नेहरू ने क्या बोला, इनके तलवे चाटने के लिए उस दुर्गा को, सप्तऋषि को, ईश्वर के नाम को हटा दिया और 2 लाइनें चेंज कर दी। जैसे गांधी जी ने ढकोसला किया था कि वो रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इससे बड़ा ढोंग, इससे बड़ा झूठ आज तक भारत में नहीं हुआ। ठीक, एक और सवाल है जवाब सर। सुनो। अगर मुसलमान कह रहे हैं कि वो नहीं गा सकते वंदे मातरम, ऐसा तो संविधान में भी कहीं नहीं लिखा है कि आप गाओ ही गाओ वंदे मातरम, गाना कंपलसरी, ऐसा कहीं लिखा है? अच्छा। पहली बात तो ऐसा है कि संविधान जो होता है ना, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मुसलमान तो उसको मानता नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ एक चीज़ मानता है, क्या? कुरान। तो कुरान तो वो कहती है कि जहाँ पर तुम्हारा राज ना हो, जहाँ पर इस्लाम नहीं चल रहा हो, ठीक है ना, रियासत मदीना नहीं चल रही हो, तो तुम वहाँ रहो मत। अगर वहाँ तुम रहोगे और वहाँ तुम मरोगे तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, तुम वहाँ से निकल जाओ, कहीं और रहने लग जाओ। तो फिर वो रह क्यों रहे हैं यहाँ पर? 1 मिनट बाद में बोलना, 1 मिनट। मुसलमान जो कह रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा, उसको देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है? मेरा सवाल है कि जब आपने सुना होगा कि आपको मौलिक अधिकार हैं, तो वैसे ही कुछ मूल कर्तव्य भी है जो संविधान में मेंशन है कि आपको राष्ट्र की जो तमाम चीज़ें हैं, राष्ट्र धरोहर है, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उन तमाम चीज़ों का आपका सम्मान करना होगा। फिर क्यों ऐसा, मतलब क्यों आपत्ति जता रहे हैं कि नहीं गा सकते हैं, हमारे मजहब में नहीं है? ये चीज़ें कैसे कंट्राडिक्शन हो गया? फिर संविधान ने अधिकार क्यों दिया फिर अगर ऐसा? अरे कॉन्ट्राडिक्शन को छोड़ो, आपने बोला मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मीन्स वो तो फंडामेंटल राइट्स। तो जब फंडामेंटल राइट से आप अपने देश की आराधना, देश को सल्यूट मानने, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। मैं समझ गया आपकी बात। फंडामेंटल राइट्स हो गए और आपकी क्या ड्यूटीज हैं वो हो गई। तो जब आप भारत माता की जय बोलने से इनकार करोगे, वंदे मातरम बोलने से इनकार करोगे, इसका मतलब इस देश की मिट्टी की आराधना आप नहीं कर सकते, इस देश को आप पूजा नहीं कर सकते, इस देश की धरती को आप धन्यवाद नहीं कर सकते। तो भाई फिर तुम आर्मी में जॉब मांगना मना करो, तो फिर गवर्नमेंट की जॉब बंद कर दो ना तुम। जब तुम देश के कॉन्सेप्ट को ही नहीं मान रहे हो कि मैं इस देश को ना माँ मानूंगा, ना इस देश की आराधना करूंगा, ना पूजा करूंगा, तो फिर इस सरकारी नौकरियों में देश में जा रहे हो तुम। और अगर तुम जा भी रहे हो, चलो मान लिया, तो जाके तुम क्या करोगे? तुम फिर वही करोगे, क्या?
जो तुमने लाल किले में 10 तारीख को किया। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मौलिक अधिकार मान रही हो, फंडामेंटल राइट्स मान रही हो, ड्यूटीज़ मान रही हो, तो जब उन ड्यूटीज़ को इनकार कर देंगे मानने से, तो गवर्नमेंट अगर संस्थानों में, इंस्टीट्यूशन में अगर वो चले गए तो वो तो हमारे देश का नाश कर देंगे। फिर वहाँ पर इनकार करो ना, उनको मत रखा जाए वहाँ पर। वो अल्फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर से उन्होंने तमाशा कर दिया, लोग मर गए बेचारे 10 तारीख को। तो आपने कह दिया उनका मौलिक अधिकार नहीं गा रहे तो ना गाए, तो नहीं गा रहे तो फिर उसी देश में जहाँ पर गांधी की फोटो लगा के रखते हो, जहाँ वंदे मातरम गाते हो, जहाँ राष्ट्रीय गान करते हो, तो फिर वहाँ पर तुम नौकरी करने क्यों जा रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, उनसे भी तो सवाल होना चाहिए ना। अब आपने तो मौलिक अधिकार बता दिए कि भाई मर्जी उनकी, गाए ना गाए, तो जहाँ गाया जाता है तुम वहाँ जॉब करने क्यों जा रहे हो? मुझे ये जवाब दो, आप बताओ। नहीं, ये सवाल मेरा ये है कि एक तरफ मूल कर्तव्य दे दिए हैं संविधान में, जिनको कि जरूर मतलब कि ये कोई थोपा नहीं गया है कि वो आपकी खुद की भावनाएं हैं, लेकिन एक तरफ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, तो फिर इसमें गलती किसकी है? नहीं, किसी मुसलमानों की गलती है या फिर देश के जो तमाम जो संविधान निर्माता अरे, हैं, उन्होंने संविधान को क्लैरिफाई नहीं कर पाए? संविधान निर्माताओं पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दे दिया, जो संविधान में लिख दिया। आपने बोला कि मुसलमानों की क्या गलती है क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुसलमानों की नज़र में देश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। उनके लिए देश नाम की कोई चीज़ नहीं होती, समझ ही नहीं रही हो। उनके लिए देश कुछ नहीं होता। जहाँ पर भी इस धरती के पूरे ब्रह्मांड के टुकड़े पे जहाँ पर भी मुसलमान रहता है ना, वो उनका है। इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं आप कि देश कोई नहीं उनकी मानता? किताब कह दिया, आप गूगल सर्च करो ना, आप गूगल सर्च करो, कुरान को पढ़ो, सूरा पढ़ो, आयत पढ़ो, हदीस पढ़ो, सब बताएंगे आपको। समझ रहे हो? उनकी तो कुरान और सूरत कह रही है कि भाई जहाँ पर हिंदू रहता है और हिंदुओं का शासन है, अगर तुम वहाँ पर रहोगे और रहने के बाद अगर तुम मर गए, मरने के बाद तुम दफना दिए गए, तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली, वो तो मजबूरी। तो मैं कह रहा हूँ, रहते क्यों फिर यहाँ पर? जब आपने 99% वोट करके पाकिस्तान मांग लिया, ठीक है, तो फिर तुम सारे वहाँ क्यों नहीं गए? ये खेल है ना कि टुकड़ा भी मांग लिया, वहाँ भी चले गए, लेकिन बाकी यहाँ रह गए। क्यों? इसीलिए हमें बताने के लिए, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हमसे होगा ही नहीं। तो नहीं होगा तो रहते क्यों उस देश में भाई तुम? ये भी तो कोई मुझे जवाब दे दे, क्यों रह रहे हो भाई तुम यहाँ? सिर्फ एक कारण से रह रहे हैं, क्यों? गजबा ए हिंद करने के लिए। सिर्फ एक कारण से रह रहे हैं, क्यों? उनके बाद 2 ही काम होते हैं, दारुल इस्लाम और एक गजबा हिंद। जहाँ पर मुसलमान सारे के सारे बन जाएं, तब तक रहो, अलतकिया करो, सबको अपने साथ ले आओ, और नहीं आते तो फिर गजबा हिंद करो, मारो काटो, जो आ गया ठीक है, नहीं मारो काटो, सीधी बात है। तो कहाँ छोटी सी बात लेके बैठ गया वंदे मातरम? अगर इतनी आपत्ति मुसलमानों से इतनी आपत्ति है, तो क्यों नहीं तमाम जो यूसीसी लागू कर लेते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ जाती हैं आपकी सरकार? तो क्यों नहीं लेके आ जाती? कोशिश हो रही है। देखो सीए जब आया था, खूब हंगामा हुआ था, तमाशा हुआ भी, गया था एनडीटीवी में, मैंने बहस करी थी। अब सुनो मेरी बात, एनआरसी भी आएगा, और जो आप कह रहे हो, और सुनो, शुरुआत तो हो गई है। क्या बोला आपने अभी? यूसीसी बोल रहे हो आप, हैं? उत्तराखंड में आ गया, गुजरात में आ गया, तो धीरे धीरे पूरे भारत में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मुसलमानों की मजबूरी समझो। मुझे कोई मुसलमानों से गुस्सा नहीं है, ना मुसलमानों से कोई आपत्ति है, ना मुझे मुसलमानों से कोई परेशानी है। उन बेचारों की मजबूरी ये है कि वो किताब से आगे नहीं जा सकते, तो उनकी किताब उनसे कह रही है भाई वंदे मातरम मत बोलो। उनकी किताब कह रही है गाय को मां मत कहो, काट के खाओ। उनकी किताब कह रही है भाई भारत माता की जय मत बोलो। तो उनको गुस्सा कौन कर रहा है? मैं तो गुस्सा नहीं कर रहा। कौन आपत्ति विपत्ति कर रहा? मैं तो नहीं कर रहा। उनकी मजबूरी है, उस मजबूरी को समझो। और अगर तुमको इतना जोश आ गया, इतना ज्ञान आ गया था, तो 47 में कहते भैया ये तो मजबूरी खड़ी कर देंगे हमारे सामने आने वाले टाइम, तो मत रखते हैं उनको। अब रख लिया तो उनको भुगतो। वो हलाल सर्टिफिकेट कह रहे हैं ना, वो हलाल का सर्टिफिकेट बना दिया उन्होंने। अभी 2 दिन पहले एक मुसलमान भाई कहता है हलाल कुछ नहीं है, हमारे लिए जो चीज़ें हराम होती है ना, वो चीज़ें उसमें मिली हुई नहीं होती, वो चीज़ें उसमें मिली हुई नहीं होती। जैसे सूअर हमारे लिए हराम है, तो हलाल में मिला नहीं होता, इसलिए हम उसको खा सकते हैं बिना डर के, इसलिए हम हलाल का ठप्पा देखते हैं। तो तुम्हारे लिए तो गाय भी हराम नहीं होती, नहीं होती ना। तो अब उस प्रोडक्ट में अगर गाय मिली हुई है, तो हम कैसे खाएं उसको? हम हिंदू सनातनी कैसे खाएं उसको? तो मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं हमारी गंदगी खाओ, हम रोटी में थूकेंगे। जिस रोटी को थूक थूक के तुम खिला रहे हो, वहां तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, जिनके तुम अपने घर जाके अपने बच्चों को खाना खिला रहे हो, ठीक है ना। हम ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। घर घर में तुम मूत्र, आटे में मूत्र, और वो भी कौन? महिला, कौशाम्बी में, फ्लैट में, एक फ्लैट में वो बच्चा बीमार होता है, रोज रोज हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उन्होंने कहा आपके तो इसमें बच्चे पे न्यूट्रिशन ही नहीं बनते, हम तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खिलाते हैं। जब घर के सीसीटीवी चेक करे, तो जो घर में काम करने वाली थी मुस्लिम महिला, वो आटे में सब्जी में मूत्र मिलाती थी।
यूरियन। अब कितनी शर्मिंदगी की बात है, आप कह रहे हो भारत माता की जय बोलेंगे, वो हमको थूक रहे हैं, वो मूत्र मिला रहे हैं खाने में, किसी भी तरीके से उनको सवाब मिल जाए, मतलब हमारी नज़र में पुण्य, वो सवाब बोलते हैं उसको। और सवाब कैसे मिलेगा? हिंदुओं को किसी भी तरीके से गंदा करो, खाने को गंदा खिला के, समझ रहे हो, किसी उनकी लव जिहाद करके, उनकी बेटियों को बर्बाद करके। और अब तो नए केस आ गए, अब लड़कियां भी करने लगी खेल। अब एक मुसलमान लड़की ने भी 3 दिन पहले एक मुसलमान हिंदू लड़के को फंसाया, उससे शादी करी और उसको ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया और मस्जिद में लेके गए और उसको निकाह पढ़वाया, उसको मुसलमान धर्म अपनाया। वो बेचारा लगा बाहर हाथ जोड़ रहा है, बताओ, यूपी की बात। अब लड़कियां भी शुरू हो गई, तो उनका एक ही काम है, क्या? किसी भी तरीके से भारत से हिंदू धर्म का नाश कर दो, हिंदू धर्म को खत्म कर दो, इनको इतना गंदा कर दो कि उनकी जय जयकार हो जाए। इसलिए वंदे मातरम और भारत माता की जय कभी कल्पना भी मत करना। और अगर लास्ट बात, आखिरी बात, अगर कोई मुसलमान भारत माता की जय वंदे मातरम करता भी तो गलत फहमी मत रहना देश से प्यार करता, वो नाम मात्र का नाटक है।